हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है कैंसर यानी कि कर्क राशि के लोगों का जून की रीडिंग। आई एम सॉरी, ये मैं लेट हो गया मुझे थोड़ा सा अपलोड करने में बाकी राशियों के कंपेयर में, बिकॉज बीच में साइक्लोन की प्रॉब्लम थी और यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर कट का इशू था। सो मेरे से अपलोड नहीं हो पाया, शूट नहीं हो पाया था वीडियो। बिकॉज के ये सबसे लास्ट में बहुत टाइम के बाद मैं ये कर रही हूँ, मतलब जून ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, उसके बाद करूँ तो आपके लिए बोनस है। वीडियो के एंड में मैंने येस और नो क्वेश्चंस रखे हैं, येस और नो वाला रख रही हूँ मैं आपके लिए कार्ड, तो आप एंड में देख सकते हैं। ये दूसरे राशियों के लिए नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए है। ओके, बिकॉज लेट हुई थी इसके लिए जस्ट अ बोनस। अब जाते हैं हम आपके जून की रीडिंग देखने। हालांकि फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, फिर भी एक बार देखेंगे ताकि मुझे ओवरव्यू मिले फर्स्ट वीक, सेकेंड और थर्ड वीक, और ओवरऑल जून कैसा रहेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड मुझे मिला है वो टेम्परेंस। कैसा यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो है, पहली बात तो मैं कहूँगी बहुत ही पेशेंटली आपने वेट किया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है और आप कैंसर राशि के लिए वेट कर रहे थे तो आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। आप किसी पे भरोसा रखते हो एंड आप कोई भी एनर्जी हो सकती है, शायद आपके भगवान है या फिर कोई पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन है जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे हो राइट नाउ। एंड आप उम्मीद में ही हो लाइक सब ठीक हो जाएगा, वैसी वाली कुछ एनर्जी आपकी। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभी हो राइट नाउ। और आप बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो। आप ज़्यादा आप मे बी आप हसलिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आप ज़्यादा काम कर रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप बहुत कूल एंड काम दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को कूल एंड काम रख रहे हो सिचुएशन में। इसके लिए आप अपना आप अपना टेम्परमेंट जिसे हम कहते हैं ना, लाइक अपनी जो सोच है उसे आप एकदम पॉजिटिव रख रहे हो और आप दूसरों से भी यही कह रहे हो कि बी पॉजिटिव, बिकॉज ये सिचुएशन अभी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। ऐसा मैं सिर्फ सुन रही हूँ कि ऐसे कुछ डायलॉग्स आप बोल रहे हो कि ज़्यादा सोचो मत, ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आप दूसरों को पेशेंस रहना सिखा रहे हो राइट नाउ। कैंसर कर्क राशि के लोग, शायद आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं। अगर आप किसी सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो आप बहुत ही कूल एंड काम वे से डील कर रहे हो। यस, आपको कहीं ना कहीं पे भरोसा है कि ये जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में या फिर जो भी अभी चल रहा है वो आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि वो आप में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ये दोनों कार्ड साथ में है। डेथ यानी कि किसी के डेथ नहीं हो रहा है। डेथ का मीनिंग बहुत लोग गलत लेते हैं। डेथ का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो जो सिचुएशन आपकी कोई मतलब बुरी चीज़ है जो अच्छी होने वाली है, या तो फिर समथिंग बेटर इज़ गोना हैपन। ओके, और और क्या, और एक और चीज़, स्कॉर्पियो के लोग के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो वो आप में कुछ ऐसे आप में कुछ ऐसे परिवर्तन लाएंगे या आपकी मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज करेंगे। आप किसी स्कॉर्पियो की मेंटालिटी चेंज करने वाले हो राइट नाउ। थोड़ा सा आप मुझे लगता है आप यहाँ पे किसी की काउंसलिंग कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या किसी को समझा रहे हो। मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप उनको बता रहे हो कि नहीं दिस ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और ये इसलिए हुआ है बिकॉज आप उस प्रोसेस से बहुत अच्छी तरह से निकले हो। ओके, यस। मनी मैटर्स अगर है तो मे बी किसी मनी मैटर्स से रिलेटेड अगर आप डील आउट कर रहे हो तो आप बहुत ही पेशेंटली किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। आपके पास कोई आइडियाज़ है, आपके पास एक परफेक्ट प्लान है। ओके, और अगर नहीं है तो जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़े से पर मुझे नहीं लगता कि आप कैंसर के लोग कंफ्यूज है इस सिचुएशन में भी। आपके पास है कोई प्लान, आपके पास है कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन।
एंड आपको अभी लग रहा है कि मैं बरोबर जा रहा हूँ या जा रही हूँ अपने इस लाइफ में, और बहुत ही कूल एंड काम वे से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, जो भी सिचुएशन। यस यस, फॉर 6 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सेइंग यू, आप बहुत ही गिव एंड टेक वाले पर्सन हो। ओके, मैं यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा लाइक्स मिले, नहीं। आपने मेरे दूसरे अगर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है मैं टू द पॉइंट बोलती हूँ। अगर बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मुझे यहाँ पे कैंसर की जो एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव लग रही है। कैंसर के लोग इतने राइट नाउ गिविंग मोड में है। आप दूसरों को बहुत हेल्प आउट करना आप हेल्प कर रहे हो विथ योर एनर्जी, और वो भी किसी निस्वार्थ वे से, मतलब मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी की हेल्प आपके लिए, बट आप देना चाहते हो। आप सबको कूल रख रहे हो, आप शायद उनके सामने जोक क्रिएट कर रहे हो, जोक्स मार रहे हो, सब सामने वाले को हंसा रहे हो, वैसे गिविंग वाला नेचर राइट नाउ। अगर आपके आसपास कोई ऐसे सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के आसपास ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, तो आप उनका स्ट्रेस काम करोगे। अगर जॉब रिलेटेड भी हुआ तो देयर विल बी लाइक थोड़ा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, तो आप जैसा आपने यूनिवर्स को दिया है, दूसरों को दिया है, वैसे ही आपको भी मिलने वाला है गाइस। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दूसरे राशियों में जब मैं बोल रही थी कि अरे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो मुझे लगता है दूसरे राशियों को अब कैंसर से मिलना पड़ेगा। बिकॉज कैंसर के लोग, कर्क राशि के लोग बहुत अच्छी तरह से इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं, और वो बहुत ही एक सटल वे में इस सिचुएशन को हैंडल आउट कर रहे हैं विदाउट गेटिंग हाइपर। आप हाइपर नहीं हो रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी जॉब में हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, तो सामने की तरफ से आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगा अगर आप वेट कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स पेंटिकल्स आए हैं, तो अगर आप करियर वाइज इसको पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूँगी कि हाँ, देयर विल बी सम सिचुएशन जहाँ पे आप जितना अपने एफर्ट्स डाले हैं वो एफर्ट्स अब बाहर आएंगे। सो डोंट वरी। अगर आप दूसरों को कूल कर रहे हो और अपने ही अंदर सोच रहे हैं कि क्या सिचुएशन सही होगी, तो यस, आपने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया है पास्ट में, तो अब ये सिचुएशन बहुत अच्छे से आपकी यूनिवर्स अब आपको हेल्प करेगा। ये रहा, दिस इज़ द कार्ड राइट। आई सेड अब आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं, और गुड फैमिली टाइम, गुड 6 ऑफ पेंटिकल्स, लव, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके बीच। कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। अच्छे से हैप्पी मोमेंट्स होने वाले हैं इन जून। सो एन्जॉय योर लाइफ। आपने बहुत किया, अब इट्स टाइम टू टेक द फ्रूट राइट। जब हमने कुछ मेहनत की होती है और अब वो वक्त आ गया है कि जहाँ पे आपको आपका फल मिलने वाला है, तो वैसी सिचुएशन है। वन मोर कार्ड, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे गाइस। अच्छी अच्छी चीज़ें आप ध्यान में रखें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बात करें। इनफैक्ट आप ही वो अच्छे लोग हो राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि लोगों का अगर प्रॉब्लम, क्रॉस वॉचर्स है कोई यहाँ पे जो कैंसर की राशि देख रहे हैं, तो आप अपने कैंसर यानी कि कर्क राशि के पार्टनर के साथ बात कीजिए। उनकी बहुत अच्छी एनर्जी है और उनका लक उनके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा लॉटरी लग जाएगा आपको, या फिर आपकी बहुत टाइम की जो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी सी जो लॉकडाउन के वक्त सबको प्रॉब्लम्स हुई थी वो धीरे धीरे अब स्टार्ट हो गया। मतलब जो सोल्यूशन स्टार्ट हो गए। आपको इनकम अगर रुकी हुई है तो इनकम स्टार्ट हो जाएगी, अगर इनकम चल रही थी तो वो शायद से थोड़ी सी बढ़ जाए। यानी कि करियर वाइज ये बहुत अच्छा मंथ है। पैसे आने के चांसेस है, पैसे बढ़ने के चांसेस हैं। इन ऑल, आपने जो भरोसा रखा था अपने भगवान पे, अल्लाह पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, जो भी भरोसा रखा है उस पे आप अमल आने के चांसेस है। ओके, एक और कार्ड लेते। वो
गाइस 10 10 10 आई सेड कि ये कोई नई शुरुआत नहीं है आपका। सी जब हम लोग को हमें जब एस ऑफ पेंटिकल्स मिलता है या एस ऑफ कप्स मिलता है यानी कि कुछ नया स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे 10 मिल रहा है। 10 मतलब कंप्लीशन। अपने अगर कोई अपने लाइफ में टफ टाइम्स गए हैं तो उसका कंप्लीशन अब हुआ है इन जून, यानी कि अब आपको फल दिखेगा उसका। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल ही आपको मिल जाए या जून में ही मिले, बट नहीं, अब स्टार्ट हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि जो प्रोसेस, जो अच्छी चीज़ें हैं आने की, वो अब स्टार्ट हो गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं 3rd वीक ऑफ जून का ये चेक कर रही हूँ। ये 1st वीक ऑफ जून जिसमें अपने पेशेंट्स रखे हैं, ये 2nd वीक ऑफ जून और ये 3rd वीक। 2nd वीक ऑफ जून में आपको थोड़ी हैप्पीनेस फील होगी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्ट होगा, यानी कि आपके इंसिडेंट ऑफ लाइफ, गुड इंसिडेंट ऑफ लाइफ, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगी और शायद 3rd वीक से आपको उसका फल दिखाई दे। समझ रहे गाइस? ये कार्ड पहले नहीं आया, ये कार्ड अब आया है। मतलब जब स्टार्ट होगा उसके बाद वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होगी। सो 2nd वीक ऑफ जून में भी मिड 15-20 जून से आपको शायद अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगे। राइट, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर। स्टेबिलिटी फील करेंगे आप अपने लाइफ में। जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड को थोड़ा ओवरलैप कर दूँ। ओके, या तो शायद से आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी फील करेंगे। आप अपनी लाइफ में एक प्रॉपर सटल लाइफ, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि अरे मेरी लाइफ में इतने सब लफड़े हो रहे हैं, तो वैसा सब नहीं होगा आपको जून में। आपको बहुत ही पीसफुल जून मिल रहा है विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ मनी, राइट। और एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में भी हुआ है। आप आप ग्रैटिट्यूड यानी कि आप कदर करने लगे हो। इस लॉकडाउन में शायद आपने भी बहुत कुछ सीखा हुआ है और अब वो आप अपने रियल लाइफ में या आफ्टर लॉकडाउन में अपनी लाइफ में आप उसको यूटिलाइज़ करोगे। वो जो क्वालिटीज़ आपने सीखी है, वो जो अहमियत जो सीखी है इस लॉकडाउन में, तो वो आप यूज़ करोगे। और मेरे ख्याल से इसी की वजह से आपको वो स्टेबिलिटी, एक कुछ तो आप में परिवर्तन हुआ है गाइस। मुझे यहाँ पे एकदम से, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है और अब वक्त है कि ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ से हो सकती है कि अगर आप अपने, अच्छा मैंने लव के बारे में नहीं बताया यहाँ पे बिकॉज ऑब्वियसली मुझे कोई इतने कार्ड्स नहीं आए थे, बट अब मैं बता सकती हूँ। ओवरऑल रीडिंग में बोल सकती हूँ कि यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप नहीं लग रही है कोई। ओके, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो सैजिटेरियस आपकी तरफ मतलब आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखेंगे राइट नाउ। अगर आप एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा की तरफ आपके पार्टनर है और आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, तो मैं कह दूं कि वो शायद आपको स्टॉक कर रहे हो। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो ने आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है और इसकी वजह से आप थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में हो। अगर आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन है, इनमें से कोई है, मोस्टली टॉरस आई विल से एंड कैप्रिकॉन। तो अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है तो फिर वो आपके साथ एक अच्छे से गिव एंड टेक रिलेशनशिप में रहेंगे। वो ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और आप उनको उतना देंगे जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फिर मतलब इट विल बी अ हैप्पी सिचुएशन। ओके, और कोई आपको अगर स्टॉक कर रहा है तो सामने नहीं आएगा वो अभी इन जून। इट्स ऑल अबाउट योर मंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस्ड है या कोई ब्रेकअप है या फिर कोई मेकअप है। नहीं, एक बहुत ही प्रॉपर वे से ये जून का महीना जाएगा जिसमें आप को बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ और एक टर्न ऑफ इवेंट्स मिलेगा। टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब गाइस, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना वैसा कुछ होगा, लेकिन अच्छा। ओके, नथिंग बैड बट अच्छी वाली चीज़। नाउ लेट्स गो फॉर विजडम कार्ड। ओके, एक कार्ड ऑफ द विजडम।
द कार्ड जो यहाँ पे आया है दैट इज़, जैसे मैंने कहा था लगता है जून में आपको, जून का महीना कह रहा है कि नहीं सब कुछ दे दो कर्क राशि को, पैसे भी दो, करियर दो और सोलमेट कनेक्शन भी दो। तो टैरोट ने मुझे कोई लव लाइफ स्ट्रांगली नहीं बताई, लेकिन हाँ विजडम कार्ड ने जो कार्ड दिखाया वो है सोलमेट रिलेशन। सो अगर आप अपने किसी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो येस इट्स अ सोलमेट कार्ड। सो देर विल बी लाइक समथिंग ऑन एंड गो रह सकता है। सो अगर आप सोलमेट कार्ड यानी कि अगर कार्ड के अंदर देखने के लिए कुछ मतलब बताने के लिए कुछ है ही नहीं, आप देख सकते हो इजीली कि दो है सोलमेट्स एक दूसरे को अगर आप फिजिकली कांटेक्ट में नहीं हो तो आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आपके सोलमेट भी आपसे मिस कर रहे हैं। ओके और प्यार है, देयर इज़ नो डाउट। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लगता कि आप मेरा टैरोट इसके लिए भी देख रहे हो, आप खुद ही इतने पॉजिटिव हो राइट नाउ कि मुझे कार्ड्स ज़रा भी कोई नेगेटिव आए ही नहीं। एंड मैंने सारे शफल अप किए राइट, आपके सामने मैंने कोई अपने कार्ड्स नहीं निकाले। सो कहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं है। सो आपकी एनर्जी राइट नाउ कर्क राशि इज़ वेरी गुड, और ऐसी एनर्जी बनाए रखिए। इस एनर्जी में आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप योगा एक्सरसाइज ऐसे सब अगर कर रहे हो राइट नाउ तो चेंज योर सेल्फ, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे डाइट कर रहे हैं, खा रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। वेरी नाइस। वो दिस इज द बेस्ट रीडिंग गाइज, द सन, द फर्स्ट कार्ड। ओके द सन, सन यानी कि हैप्पीनेस, सन यानी कि वैसी एनर्जी जो आपको पॉजिटिव रखती है राइट। अब हम लोग सबको पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सन। मैं टैरोट से नहीं कहूँगी बट मैं एकदम जनरल वे से कहूँगी कि सन क्या करता है, हमें ब्लूमिंग यानी कि फ्लावर्स को ब्लूम करता है, गिव्स लाइफ। आप किसी के लाइफ में सन हो राइट नाउ। अगर आप लियो के साथ डील कर रहे हो तो लियो जो आपका पार्टनर होगा वो आपको अपना सन मान रहा होगा या आपको अपनी एनर्जी मान रहा होगा। मैंने पहले ही बोला था कि आप किसी को एनर्जी, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो इन जून। एंड ये कार्ड यही कहता है कि आप अपनी एनर्जी दे रहे हो राइट नाउ। सन कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सन हमेशा हमें देता है राइट। तो यही आप कर रहे हो राइट नाउ। आप एक्सपेक्टेशंस पे नहीं हो बट आप बस गिविंग नेचर में हो। एक कार्ड फॉर यू, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके मे बी शायद इसकी वजह से आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है वो कोई कुछ कर्क राशि के लोग होंगे जो स्पिरिचुअली वे में गए हैं, तो ये आपके लिए। आई एम ब्रिंगिंग यू हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन एंड सिम्बॉल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। तो आपके एंजल्स राइट नाउ आपके साथ है, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपके एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर श्योर। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है आप में और आपके एंजल्स के बीच में, यानी कि अब आपकी जो जैसे हम कहते हैं ना फ्रिक्वेंसी ट्यून हो गई है आपके एंजल्स के साथ, क्योंकि आपने किसी के लाइफ में अपनी एंजल्स जैसे काम किया है तो ये आपके लिए शायद एक रिवॉर्ड है। तो जून इज़ ऑल अबाउट द रिवॉर्ड। आपने जो भी दिया है वो आपको मिलेगा इन जून। ठीक है गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। जस्ट फॉर नाउ वी विल बी गोइंग, जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए येस एंड नो। कोई इतनी अच्छी रीडिंग थी कि आप येस एंड नो करके कोई फ़ायदा नहीं आपके लिए। आई गेस जून येस येस एंड येस है, बट स्टिल जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपके लिए येस एंड नो क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन उठाना है जिसका आंसर मतलब आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स रखूँगी। ओके, तीनों कार्ड्स में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है और आपको देखना है कि वो येस आ रहा है या नो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इट्स अ जनरल रीडिंग बट ठीक है, एक ट्राई करते हैं। आपने अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाना है ओके, और एक ही फाइल सिलेक्ट, एक ही कार्ड सिलेक्ट कीजिए तो बेटर, बट आपको 2 करना है फॉर कंफर्मेशन तो कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए येस है या नो? नो, इट्स अ बिग नो। जो भी क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है ना। ओके, 4 ऑफ कप जिन्होंने कार्ड नंबर 2 किया है उनको मैं बोलूँगी येस राइट नाउ, आई विल से येस। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया ये वाला कार्ड उनके लिए है येस। तो फर्स्ट वाला नो, येस एंड येस।
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ये रीडिंग को कम बैक की कंपेयर में। ठीक है गाइज, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। ओके, एंड जिस हिसाब से आप एनर्जी सबको स्प्रेड आउट कर रहे हो बस वैसे ही कीजिए। वेरी नाइस। ओके, आई होप सो आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाए इन जून। या बाय।